मेरे सपने में भी नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है। क्वीन ऑफ क्रॉसओवर्स बन के भी कैसा लगता है फिर आपको, तमिल तेलुगु? इफ यू मीट माई मॉम, शी वॉज अ टॉपर, तो उनको लगता था कि ये मेरी बेटी जो है बहुत ही पूजा को अगर पिंपल्स होते हैं तो वो क्या करती हैं और हमें क्या करना चाहिए अपनी स्किन को साफ रखने के लिए? पिंपल्स का जो मामला है ना, कि जब भी कुछ इम्पोर्टेंट हो आपकी लाइफ में, यस, एंड दैट्स व्हाई यू आर द मोस्ट तो वो रिलेटेड। आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं। And many people say that they picked this industry. I feel ये इंडस्ट्री ने मुझे पिक किया है। मैंगलुरु की एक शाय सी लड़की जिसने ड्रीम देखा और उसे पूरा करने की ताकत भी रखी, और ख्वाब देखते देखते कब ये ख्वाबों की मलिका बन गई पता ही नहीं चला। फ्रॉम बीइंग एन इंट्रोवर्ट टू रूल द ब्यूटी वर्ल्ड। अब ये एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत भाषाएं बोलती तो हैं ही, एक्ट भी करती हैं, डांस भी कमाल का करती हैं। हाय पूजा, वेलकम टू Hi. ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट, हाउ आर यू? Good, I'm good. मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि ये डॉक्टर्स की फैमिली से आने वाली लड़की अचानक से एक्टिंग के सपने कैसे देखने लग गई? या इन माई फैमिली, मेरी फैमिली से कोई भी ये इंडस्ट्री में नहीं है। नॉट ओनली डॉक्टर्स, लाइक माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माई डैड इज़ अ लॉयर और वो एडवर्टाइजिंग में काम करते थे। माई मदर, शी इज़ डन हर MBA एंड हर लॉ, एंड उन्होंने अपना खुद का एक कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बेसिकली लाइक एज we are like Bunts Shetties, so we also have like restaurants or ये industry से obviously it's not, we are not connected, but मैं बहुत ही shy थी as a kid. मुझे stage fright था, और स्कूल ख़त्म होने के बाद when I went to college, I just thought कि अभी ये जो narrative है that I am shy and I'm like introverted, मुझे वो change करना था। तो मैंने अपने आप को लाइक हर एक कॉलेज एक्टिविटी में लाइक आई हैड जस्ट साइन माई सेल्फ अप, और एक कॉलेज एक्टिविटी में किसी ने मुझे देखा मिस इंडिया से, एंड दे टोल्ड मी कि आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करो। उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई, एंड वो जो एक लाइक सीड, एक कीड़ा भी बीज, कह सकते हैं उसे, मुंबई काइंड ऑफ, हाँ, इट काइंड ऑफ लाइक स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मतलब मेरे सपने में भी नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है। लाइक आई नेवर वॉच्ड अ फिल्म एंड एवर थॉट कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं था जिसने ये किया था पहले। सो इट वाज नॉट इवन लाइक आई यूज्ड टू गो वॉच अ फिल्म एंड बी लाइक आई वांट टू बी लाइक दिस एक्ट्रेस, और आई वांट टू, उसे डिज़ाइन बोलोगे आप या फिर आप कोइंसिडेंस बोलोगे, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आई थिंक लाइक I was meant to be here, you know. I always say that many people say that they pick this industry. I feel ये industry ने मुझे pick किया है। पूजा, ऐसा कोई डिसीजन आपके करियर का जिसने आपकी लाइफ को completely चेंज कर दिया और ट्रैजेक्टरी बदल दी? I think बस to be a part of this film industry. That's the biggest decision change. क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि I was very lost as a kid. मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, और I just floated. अच्छा ठीक है, स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज, फिर कॉलेज, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या बनना है, क्या। एंड आई फील जब मैंने लाइक I landed on set and I started to work, like that was the biggest decision. बीच में I thought कि मैं fashion में कुछ like I'll study in fashion, and in fact मुझे admission भी मिला था। और वो कोर्स का जैसा था कि 2 साल यहाँ पे करना पड़ता है, लाइक स्टडीज़ यहाँ पे, और फिर 1 साल लंदन में है। तो तब I was doing my कॉमर्स डिग्री, माई बैचलर्स इन कॉमर्स, एंड आई थॉट कि अच्छा मैं ये 1 साल के लिए मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं साइमल्टेनियसली 2 साल के लिए कॉमर्स भी कर लेती हूँ और ये भी करूँगी, और फिर ये ख़त्म हो जाएगा, मैं 1 साल लंदन जाऊँगी पढ़ाई करने। तो मैं आई वेंट टू द कॉलेज एंड आई टोल्ड देम कि आई नो यू ऑल हैव गिवन मी एडमिशन इन दिस ईयर, बट कैन आई जॉइन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? तो उन्होंने बोला ठीक है। वो साल में it was a life-changing year for me because this whole Miss India thing happened and I got into this industry, and
that never happened. That industry and that fashion part of it never worked out. So I feel like that was the biggest decision to just change my field of like education in a way. कॉमर्स स्टूडेंट थी आप, अकाउंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? I loved accounts, believe it or not. और ये I बोलती है loved मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट, सॉरी अबव एवरेज, तो ठीक ठाक मेरे परसेंटेज आ जाते थे. Listen, अगर आप मेरे if you meet my mom, अरे she was a topper, तो उनको लगता था कि ये मेरी बेटी जो है बहुत ही like she needs to be much better. So I feel like it's very perspective driven. तो ये competitive streak जो है वो मम्मी से आई है या पापा से? मम्मी से. हाँ हाँ, उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन भी है, लाइक माय ग्रैंडफादर वाज स्पोर्ट्समैन. तो वो जो है आई थिंक लाइक हमारे फैमिली में अगर हम एक बोर्ड गेम खेलेंगे या कोई भी गेम खेलेंगे तो आपको मतलब हम लोग इतना लाउड हो जाते हैं, लाइक आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा क्योंकि सिर्फ वो जो है ना कुत्तों को सुनाई देगा, क्योंकि अब हमारा डेसिबल इतना हाई हो गया है दैट इट्स लाइक वी आर जस्ट लाइक स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ आवर वॉइस एंड बाय द एंड ऑफ इट नोबडी इज टॉकिंग, वी आर जस्ट स्क्रीमिंग. सो वी आर वेरी वेरी कम्पिटिटिव. ऐसा बोर्ड गेम कभी ऐसा उठा के ऐसा फेंका नहीं, आपने? नहीं नहीं. कि मैं नहीं जीत रही हूँ तो किसी को भी जीतने नहीं प्लीज दूंगी. आपको लता हेगड़ी से मिलना चाहिए. अगर हमने ये सब ट्रैंट्रम्स किया ना उनके सामने तो डांट पड़ जाएगी. तो बहुत डांट पड़ेगी. हाँ, मतलब इतने स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आकर के एकेडमिकली इतनी साउंड है फैमिली, और आपने एक इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया टू एंटर इन लाइक यू नो फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर अनसर्टनिटीज़ हैं, कंपेटिटिवनेस है, लाइक आपको हर बार कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ता है. तो ये क्वीन ऑफ क्रॉसओवर्स बन के भी कैसा लगता है फिर आपको? तमिल, तेलुगु मतलब ये तो अलग क्वेश्चन है, कौन सा वाला स्टार्ट करूं? ये पहले हम चलते हैं क्वीन ऑफ क्रॉसओवर्स से. ओके. हाँ हाँ आई थिंक ये जो क्वीन ऑफ क्रॉसओवर्स आप बोल रहे हो, ये मैं भी क्रॉसओवर कर रही थी क्वेश्चन. हाँ, इट स्टार्टेड क्योंकि आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन कि मैंने इतने सारे इंडस्ट्रीज में काम किया, पर मेरा जो स्टोरी है थोड़ा अलग है इन टर्म्स ऑफ कि मेरे करियर में ऐसा कुछ इतना पैन इंडिया वाला एक प्रोजेक्ट नहीं था जिससे यू नो इट काइंड ऑफ वेंट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस. मैंने पहले तेलुगु में काम किया एंड आई थिंक टू गेट द लव, अप्रिसिएशन, ऑडियंस का एक्सेप्टेंस और वो जो है ना कि अपना मानते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट आई गॉट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड मेरे फिल्म्स ने ऑटोमेटिकली क्रॉस किया है, नॉट बिकॉज जैसे कि अला वैकुंठपुरमलो था, बहुत सारे हिंदी ऑडियंसेस ने भी वो फिल्म देखा है, डीजे एंड भुट्टबम्मा. दीज सॉन्ग्स हैव ट्रांसलेटेड beyond the language, and that's the most important. I think I've worked in Telugu, worked in Tamil, worked in Hindi, and that's how it's worked for me. Having said that, yes, not coming like you were saying your first part of yes, the question. first part of it, because Yeah. it surprises me a lot. Yeah, I mean because of the you're saying key background. हाँ. Like you know my grandfather वो हमेशा बोलते थे मेरे जो नाना थे तो बोलते थे कि मेरे पास like now I have 4 grandchildren. One should be engineer, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर और एक सीए. इनमें से आपको क्या करना है आप डिसाइड करो. And I used to think I don't want to do anything. You know that typical Indian that mentality that my grandfather had. And to be part of this has been like, I think my parents have given me so much support. So I don't think कि there was like this thing कि जैसे कि आप बोल रहे strict इतना भी it was not strict in that way. They let me follow my dreams, so that's a good thing. क्योंकि आप अपने काम में स्टार्टिंग से अच्छी थी और अचीव करने लगी थी, आई थिंक दैट वाज आल्सो द रीजन व्हाई योर पेरेंट्स अलाउड यू टू फॉलो योर ड्रीम्स, बिकॉज़ दिस इज व्हाट यू वांटेड. नॉट रियली. जब वो तमिल फिल्म का ऑफर आया था, आई वाज रियली डाउटिंग कि अगर मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं. एंड माय मम वाज द वन हु सेड कि एटलीस्ट ट्राई करो. लाइक हाउ वुड यू नो कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है या फिर आप अच्छे हो उसमें until you don't try. तो ट्राई करो. व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन कि आपको अच्छा ना लगे, फिल्म अच्छा नहीं है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, ठीक है तो कुछ और कर लो. सो आई थिंक बिकॉज वो प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, मैंने ट्राई किया ना. रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट फिल्म बहुत ही बड़ा हिट हुआ था. इट वाज नॉट. सो इट्स नॉट लाइक कि दैट्स माय पेरेंट्स. बट बीइंग अ लॉस्ट चाइल्ड, व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड आई वॉच्ड माय फिल्म,
आई वॉज लाइक ये मैजिक है इन टर्म्स ऑफ मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे अलग अलग शॉट से ये एंगल लेते हैं और ऐसे पिक्चर बनाते हैं लाइक यू नो लाइक आई इट वॉज लाइक मैजिक अच्छा ये बन गया एंड आई स्टार्टेड टू वॉच मोर फिल्म्स and I started to fall in love with the process of filmmaking. So I genuinely just like love films, and that's why I'm here. So I think that's why my parents are so excited and they want me to just follow my passion. पता है आपने पूजा ये मेंशन किया ना कि जब आप फर्स्ट टाइम सेट पर गए थे और आपने देखा सेट को और आपने बोला कि ये मैजिक है, मैं कहती हूँ कि ये मैजिक है, ये लड़की मैजिक है। अच्छा एक बात बताइए कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री में आपका इतना वास्ट करियर है और अब बॉलीवुड में और भी ज़्यादा लाइक यू नो आप रिलेटेबल बन रहे हो, नए रोल्स एक्सप्लोर कर रहे हो, बिग स्क्रीन पर लोगों के और भी ज़्यादा करीब आ रहे हो, कुछ डिफरेंस है क्या पूजा फिल्म मेकिंग में यहाँ पे और वहाँ पर? आई डोंट नो ऐसा कुछ है आई थिंक सिर्फ लैंग्वेज बदलता है लोग नहीं बदलते हैं मे भी कैरेक्टर का जो बॉडी लैंग्वेज है जी वो बदलता है क्योंकि एक स्मॉल टाउन गर्ल एक बड़े शहर की लड़की एक विलेज गर्ल लाइक उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो बदलता है बस मैं देखती रहती हूँ ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि कैसे बैठते हैं कैसे बात करते हैं उनका जो अपब्रिंगिंग है उनको कैसे अफेक्ट करता है एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस टू बैलेंस द टू kind of people and to learn the language like जब मैंने स्टार्ट किया था आपने पूजा मतलब मराठी अच्छा बोलते हो, तमिल अच्छा बोलते हो, तेलुगु अच्छा बोलते हो, कैसे कैसे जब मैंने तेलुगु इंडस्ट्री में लाइक स्टार्ट किया था तो मैं तुलु बोलती हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम बैंगलोर तुलु तेलुगु तमिल बहुत अलग लैंग्वेज है लाइक देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा बट आई स्टार्टेड टू डब फॉर माई सेल्फ एंड नाउ आई एम डबिंग इन तेलुगु तो चक्कर नहीं आता है जो लैंग्वेज बहुत टफ है आप अगर आओगे मेरे साथ एक बार भी लाइक प्लीज आई वुड वेलकम एनीवन टू कम विद एंड लाइक वॉच क्योंकि हर एक लाइन को मुझे चक्कर आ जाएंगे पूजा लाइक लिटरली बिकॉज यू नो आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड who speaks Tulu and he was trying to teach me something like I learned enna pudarena and irna pudariena so I was like बस हो गया अब मुझसे इसके आगे नहीं बोला जाता and he was like he was after my life कि प्लीज थोड़ा तो सीख तू कम से कम मैंने कहा ओके ये ना पुदर है ना ये बोलना है करेक्ट या बट लाइक सी दैट्स द थिंग राइट वो हर एक इट्स लाइक yenna is mine. Yena means what? Okay. So yenna or yena mein there's a very big difference. And that's why dubbing helped me. It helped my performance. But I mean, I love it. I live for it. It's not necessary ki like I have to dub for myself. But I enjoy it. ये जो आपको टाइटल्स मिले हुए हैं ना क्वीन ऑफ क्रॉसओवर्स द मोस्ट रिलेटेबल एक्ट्रेस I think a lot of young girls out there who aspire to be an actress and they don't have a background, they look up to you and they're like, you know, हम कहीं पहुंच सकते हैं without any connection के. I hope so. I really hope so. I hope that I think you should my read your journey Instagram. inspires people. That you don't have to like know someone. You don't have if you just work hard, आप पहुंच सकते हो. थोड़ा और टाइम लगेगा. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे लाइफ में करियर में क्योंकि आपको ट्राई करके ही आप आगे बढ़ सकते हो कोई ऐसा है नहीं जो प्रोजेक्ट्स ऑफर लाइक 10 प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके लिए और फिर आप हर एक फिल्म में आप ट्राई करो जब तक हिट होगा इट्स नॉट लाइक दैट यू नो यू हैव टू deliver with every single film and it's very possible, it's very doable. You just have to keep at it and just love your job. I think वो बहुत important है. I think मैंने कभी भी like fame को chase नहीं किया है. I have just chased wanting to work and do better and that's like I hope I inspire someone someday. मैं वही कह रही थी कि आपको आपका इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाना चाहिए. You will find so many good comments over there, people admiring you and especially girls who want to make it big in this industry. अच्छा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास में जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ. पूजा को अगर पिंपल्स होते हैं
तो वो क्या करती हैं और हमें क्या करना चाहिए अपनी स्किन को साफ रखने के लिए? Because नॉर्मल है मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी क्वींस को पिंपल्स आप लोगों को नहीं होते हैं है होता है बट आई थिंक इट्स नॉर्मल आई थिंक जितना मे बी इफ दिस अ प्रोडक्ट जो आपको सूट करता है यू शुड यूज दैट बट आई थिंक क्लीनिंग योर स्किन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका और जितना कम करो आई फील वो बेटर आप फ्रीक आउट होते हो क्या ऐसे कि हाँ मुझे पिंपल आ गया ऐसे जैसे? आई फील जो पिंपल्स का जो मामला है ना कि जब भी कुछ इम्पोर्टेंट हो आपकी लाइफ में यस एंड दैट्स व्हाई यू आर द तो मोस्ट वो रिलेटेड। आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं तुम अकेली नहीं हो बहन, हाँ। मैं तुम्हारे गाल पे हूँ नहीं तो मैं तुम्हारी नाक पे हूँ। हाँ लाइक इट ऑलवेज हैपेंस कि आपके पास कुछ आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा हो या कुछ स्पेशल हो तो उनको वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी आ जाते हैं बट what can you do? It is part of life. It's your skin, and I feel होता है। होता है. एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी पूजा से, क्योंकि ये एविड रीडर हैं एंड बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं। सबसे पहले तो मुझको ये बताओ किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं, क्योंकि मैं किताबें पढ़ने के बाद सीधा बेड पे पड़ जाती हूँ। Maybe आप बैठ के पढ़ो. It's like you know there's when I was growing up my mother used to say कि तुझे नींद नहीं आ रही ना, किताब हाथ में ले ले, एक पन्ना पढ़ते ही और तू बेड पे होगी। बट मुझे एंड ऑल द पीपल आउट देयर हु वांट टू डेवलप दिस स्किल एंड एक्चुअली मुझको ये सीरियसली डेवलप करना है, बताओ कैसे पढ़ें किताबें और कौन सी किताब आप पढ़ रहे हो अभी? I think वो एक हैबिट है, you know. एंड आई थिंक हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो अभी बहुत कम होते जा रहा है. हम उसे जितना प्रैक्टिस करेंगे वो और बढ़ेगा, पर यू हैव टू लाइक पुश योर सेल्फ टू रीड, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे तो एक अलग दुनिया क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में. यू नो यू कैन रियली ट्रैवल द वर्ल्ड विद अ बुक. एंड राइट नाउ आई एम एक्चुअली रीडिंग अ बुक कॉल्ड लाइफ ऑफ पाई, जिस पे एक्चुअली एक फिल्म भी बनी थी. पर इट्स सच अ इजी रीड, सो मे बी आप उससे स्टार्ट करो. अच्छा पूजा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एज एन एक्ट्रेस अपने अंदर क्या चेंजेस देखते हो? आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, obviously I didn't have a background in this, और मैंने कभी आई had not taken any classes, I had not gone to any film school, I had not had the privilege of going to these places, and I have learned whatever I've learned on the set. And एक होता है ना कि द मोर टाइम यू स्पेंड, द मोर टाइम यू वॉच फिल्म्स, जो एजुकेशन मिलता है उससे आई थिंक दैट हैज़ चेंज्ड माई परसेप्शन. एंड आई थिंक एज अ किड ना आई वॉज ऑलवेज अ लॉस्ट चाइल्ड. मुझे मतलब आई ऑलवेज ट्राइड टू फाइंड कि पूजा कौन है, एंड थ्रू माई कैरेक्टर्स आई फाउंड आउट मोर अबाउट माई सेल्फ. ऐसा होता है ना कि आप एक किरदार लाइक प्ले कर रहे हो और उनके वो कैरेक्टर का चॉइसेस होता है कि शी इज़ डन दिस, एंड देन यू थिंक ओ आई वुड नेवर डू दैट, which means what? Oh, Pooja would do this. So I feel like it's been a very self-exploratory process and journey कि I have kind of understood कि who I am more. फेलियर से कैसे डील करते हो या रिएक्ट करते हो पूजा, क्योंकि पब्लिक फिगर एंड हमारी कंट्री में थोड़ा सा लाइक यू नो एक्ट्रेसेस को थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, बट देन हाउ डू यू डील विद ऐसे इट? क्यों लगता है? मुझे इसलिए ऐसा लगता है बिकॉज यू नो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी वेयर इफ आई पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया लाइक 4 people will say something good and 7 people will write something extremely bad about what I have posted on social media. आप कैसे डील करते हो, बिकॉज आपके लिए तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है बीइंग इन दैट पब्लिक लाइमलाइट. आई थिंक लाइक ये जो फेलियर वर्ड है ना, हमें लगता है कि बुरा रहता है, पर आई डोंट थिंक इट इज़ दैट बैड एनी मोर. आई ऑलवेज फील कि जो आर्टिस्ट है, मैंने कुछ एक वीडियो देखा था कि एज आर्टिस्ट वी शुड बी अलाउड टू फेल. इफ़ वी फेल हम कुछ नया दे सकते हैं आपको, पर अगर हम ऐसे सोचेंगे कि ये ही चल रहा है, ये सक्सेसफुल हो रहा है, तो फिर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, और अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको कुछ नया कंटेंट नहीं मिलेगा. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई एंड फेल फॉरवर्ड, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आपको
you'll be able to move to the next level, and that only happens when you try. At the same time, बुरा तो लगता है, as ये human it's nature. very natural. It's very I love to succeed. मेरा जो career है, it's never been that कि एक film से, you know, it's been an Rocket हो up गई. and down, but that's okay. As long as at the end of it I'm still standing here, that's the most important. अच्छा, एक बात बताइए कि क्योंकि आपने इतने सारे एज डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स के साथ में काम किया है, किस तरीके से आपको हेल्प किया है उन्होंने पूजा, ताकि आप अपना करियर ग्राफ और भी बेहतर तरीके से लेकर के जा सकें? आई थिंक मोर देन एनीथिंग मैंने बस ऑब्जर्व किया है कि उनका स्टाइल क्या है, वो कैसे काम करते हैं, एंड यू हैव टू अडेप्ट टू द डायरेक्टर. I feel it's the other way round. So I think it's been more the other way कि मैंने देखा है कि वो कैसे काम करते हैं, उनके स्टाइल में हम कैसे अडेप्ट करके काम कर सकते हैं. So that's been the ability to change is my main thing. Yeah. कोई ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने आपके करियर में थोड़ा सा ज़्यादा योगदान दिया है टू शेप यू एज एन एक्टर, जिनका नाम आप लेना चाहोगे? I think all of them have been have added, like, I don't want to pick anyone and like somebody will feel bad. But एक होता है ना कि like सारे I think mentors होते films हैं have आपके यहाँ. changed me. Like in terms of like DJ was a good point of like which film which kind of changed the trajectory. Ala Vaikuntapuramlo, but I think even Karthik Subbaraj as a director, उनका जो तरीका है एक सीन देखने का या फिर और उनका जो स्टाइल है काम करने का, it's very different and unique. So maybe लेट्स टॉक अबाउट देवा. देवा के आपके रोल के बारे में पर्टिकुलरली हम जानना चाहेंगे, एंड व्हाट मेड यू चूज दिस मूवी? आई थिंक मुझे जो सबसे पहला जो लाइक कनेक्ट हुआ इज दैट आई डोंट थिंक द ऑडियंस हैज सीन मी लाइक दिस इन हिंदी. Like I'm playing an investigative journalist in the film. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिया का जो कैरेक्टर है, she is very upfront. उसके माइंड में जो है वो बोल देती है, एंड शी इज़ लाइक द प्रॉपर गर्ल ऑफ टुडे. मतलब आजकल की लड़कियां जो हैं, जो उनको लगता है उनके माइंड में जो है वो कभी डरते नहीं है बोलने से. सो दैट आई रियली लाइक, एंड आई लाइक दैट शी वाज वेरी सीरियस अबाउट इट. So I feel like people had not seen me in this role, and also I knew the filmmaker Roshan sir, जो मलयालम सिनेमा से उन्होंने स्टार्ट किया है, and like he's good, he's big there, and I wanted to work with good filmmakers, so that's the one of the other reasons. अच्छा पूजा, शाहिद के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? I think with Shahid, right, because वो इतने अच्छे एक्टर हैं, it becomes easier to react, and it becomes वो अब हमारा भी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता है, बिकॉज सामने जो इतना इंटेंसिटी से ही इज परफॉर्मिंग, दैट इट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस. एंड ऐसे खोए हो कभी उनका सीन चल रहा है और उन्होंने इतना अच्छा डायलॉग डिलीवरी दिया कि आप 5 मिनट के लिए ऐसे हो गए, वाओ दिस इज गुड, वापस से ले सकते हैं टेक? बहुत बार हुआ है. कभी कभी उनका क्लोज अप लेते हैं, फिर मैं सोचती मुझे ये अलग करना चाहिए था. But it's been great to work with him. और डांसिंग के बारे में हम कैसे नहीं बात करेंगे, लाइक यू नो हाउ वाज इट, बिकॉज यू आर सच अ गुड डांसर एंड देन यू डांसिंग विद शाहिद कपूर, तो मतलब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मेरे करियर में ये जो स्टोरी लाइन है कि मेरे कोस्टार बहुत अच्छे डांसर्स हैं. भगवान मुझे हमेशा ऐसे फिल्मों में और अपॉर्चुनिटीज देते हैं, क्योंकि मेरा जो पहला फिल्म था ऋतिक रोशन के साथ था, एंड आई हैव डांस्ड विद अल्लू अर्जुन, NTR जूनियर, विजय थालापति, शाहिद. एक्चुअली आपने मेंशन किया ना इंटरव्यू में दैट यू नो समवनस टेकिंग केयर ऑफ योर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, एंड दैट्स आई थिंक कि वो एक कर्व है आपकी. I think I'm blessed for sure. है ना? I think it's all my parents, like जो उनका जो कर्मा है, उन्होंने जो अच्छा किया है मुझे आ रहा है. I genuinely feel that, क्योंकि मैं
मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है ये इंडस्ट्री में, पर मैं यहाँ पे हूँ, देयर हैज टू बी सम रीजन, एंड आई जेन्युइनली थिंक दैट देयर समबडी like God is my godfather. It's I believe that. इतनी बैंकेबल एक्ट्रेस का टाइटल जो आपको मिला हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? Thank you. Thank you so much, Pooja. Thank It you. was such a pleasure talking Thank to you. बहुत मजा आया. And undoubtedly, you are one of the kindest Thank you. actresses I've That's ever so met. sweet. Thank you very much. Thank you. Thank you.